आज की कहानी ड्रैकुला की मौत। एक अनोखी कहानी। रात का आंधी भरा हवा, चांद की रोशनी बादलों से छिपी हुई थी। ट्रांसिल्वेनिया के पहाड़ों के बीच खड़ा एक गुमनाम किला जो अपने अंदर रहस्यों की ढेर सारी कहानियां छुपाए हुए था। यह किला ड्रैकुला का घर था, जिसे सदियों से लोग डरते और उससे बचने की कोशिश करते रहे थे। ड्रैकुला एक ऐसा वाम्पायर जो मृत्यु को जीत चुका था। उसके लिए कोई खतरा नहीं था, लेकिन आज की रात अलग थी। ड्रैकुला अपने किले की छत पर खड़ा था। उसकी आंखें दूर के गांव की ओर टिकी थीं। उसने अपने जीवन में कई लोगों को डराया, मारा और उनका खून पी लिया था। उसे लगता था कि वह अमर है, कोई उसे मार नहीं सकता। उसका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वह अपने आप को देवता के समान मानने लगा था। मेरी ताकत को कौन चुनौती दे सकता है? उसने अपने आप से पूछा। उसकी मुस्कान में घमंड झलक रहा था। मैं ड्रैकुला हूँ, मृत्यु का स्वामी। उसकी आवाज़ रात की चुप्पी में गूंज रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज की रात उसके लिए फैसला करने वाली होगी। ड्रैकुला के किले के अंदर उसका सबसे वफादार नौकर रेनफील्ड उसके लिए खून की एक बोतल लाया था। लेकिन आज रेनफील्ड का चेहरा घबराहट से भरा था। उसने ड्रैकुला को देखा और धीरे से कहा, मालिक, कुछ गलत हो रहा है। ड्रैकुला ने अपनी आंखें संकरी कर ली। क्या मतलब है तुम्हारा? रेनफील्ड ने डरते डरते जवाब दिया, आज से कुछ दिन पहले से ही मैंने एक अजीब सा महसूस किया है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे किले के चारों ओर घूम रही है। और आज मैंने एक अजीब सा आवाज़ सुनी जो मेरे दिमाग में घुस रही थी। ड्रैकुला का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने किले के आसपास की जांच की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। तुम्हारी कल्पनाएं हैं, उसने ठंडे स्वर में कहा। कोई मुझे चुनौती नहीं दे सकता। रात आगे बढ़ती गई और ड्रैकुला को अपने शरीर में एक अजीब सा अनुभव होने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी ताकत कमज़ोर हो रही है। उसने अपने खून की बोतल से पीने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई फाते यदा नहीं हुआ। उसके शरीर में एक अजीब सा संघर्ष शुरू हो गया था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर से नष्ट कर रही है। यह कैसे हो सकता है? उसने अपने आप से पूछा। मैं अमर हूँ, मेरी ताकत को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसका शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। उसकी आंखों की चमक धीमी पड़ रही थी और उसके हाथ कांपने लगे थे। उसे लगने लगा कि वह अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। अंत में ड्रैकुला अपने किले की सबसे गहरी जगह में पहुंचा, जहां उसका प्राचीन साम्राज्य था। वहां उसने एक पुराना दर्पण देखा जो उसके जीवन के सारे रहस्यों को छुपाए हुए था। जब उसने दर्पण में झांका तो उसे अपना असली रूप दिखाई दिया। वह अब एक डरपोक और कमज़ोर इंसान जैसा लग रहा था। यह कैसे हो सकता है? उसने चिल्लाया। मैं ड्रैकुला हूँ, मैं मृत्यु का स्वामी हूँ। दर्पण ने उसकी आवाज़ का जवाब दिया। तुम अपने अहंकार का शिकार हो गए हो ड्रैकुला। तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर की कमज़ोरी से बनी थी, और अब तुम्हारी कमज़ोरी ने तुम्हें नष्ट कर दिया है। ड्रैकुला का शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। उसे लगा कि वह अपने आप को खो रहा है। उसने अपने आखिरी पल में समझा कि उसकी मौत उसके अहंकार और उसकी कमजोरियों का परिणाम थी। ड्रैकुला का शरीर अंत में धुल गया और उसका किला खाली पड़ा रह गया। किसी ने उसे मारा नहीं था, बल्कि उसकी मौत उसके अंदर से आई थी। उसका अहंकार और उसकी कमजोरियों ने उसे नष्ट कर दिया था। रात की चुप्पी में किले के बाहर एक हवा चली, जैसे किसी ने एक लंबी सांस छोड़ी हो। ड्रैकुला की कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन उसका सबक बचा रहा। कभी अपने अहंकार को इतना बढ़ाओ कि वह तुम्हें नष्ट कर दे। आपको अगर ड्रैकुला की कहानी अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें सभी के साथ, और हमारे चैनल के साथ
जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।